الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल की वह रातें जिनमें क़याम करना मुस्तहब है। बाज़ उलमाए ने साल भर की इन रातों को जमा किया जिनमें इबादत करना मुस्तहब है। ये कुल 14 रातें हैं जिनकी तफसील इस तरह है। माह मुहर्रम की पहली रात आशूरा की रात, माह रजब की पहली रात रजब की 15वीं सब्र, रजब की 27वीं रात शबान की 14वीं रात, अरफा की रात, ईद की 2 रातें ईद उल फित्र और ईद उल जुहा, और रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा की 5 ताक रातें 21, 23, 25, 27 और 29। कुल फिर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दस्तूर था कि आप साल में 4 रातें हर काम से खाली करके इबादत के लिए मखसूस फरमाया करते थे। ये रातें मंदरजा झील हैं। माह रजब की पहली रात ईद उल फित्र की रात, ईद उल जुहा की रात और माह शबान की 15वीं रात। उसी तरह रिवायत है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने हज्जाज बिन अरता हाकिम बसरा को लिखा कि साल में 4 रातों में इबादत जरूर करो। इन रातों में अल्लाह ताला अपनी रहमत बहाता है। वह 4 रातें ये हैं: रजब की पहली रात, शबान की 15वीं रात, रमज़ान की 27वीं रात और ईद उल फित्र की रात। दिलेवी रहमतुल्लाह अलैहि ने सदीक़ा कायनात अम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन चारों रातों में अल्लाह ताला खैर व बरकत कसरत से अता फरमाता है। यानी ईद उल जुहा की रात, ईद उल फित्र की रात, 15 शबान की रात और रजब की पहली रात मकबूल रातें। इमाम दिलेवी रहमतुल्लाह अलैहि ने अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की है कि ख़त्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं अगर उन्हें दुआ की जाए तो वह रद्द नहीं होगी। रजब की पहली रात, 15 शबान की रात, जुमे की रात और दोनों ईदों की रात। अल्लाह अज़्ज़ल से दुआ है कि अल्लाह करीम इन रातों में हमें खूब लगाकर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बजान नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रजब, शबान और रमज़ान मुख्तलिफ फ़ज़ाइल के एतबार से। रजब ज़मीन में बीज डालने का महीना है और शबान खेती के लिए, अब्बास का और माह रमज़ान फसल काटने का। बस जो शख्स रजब में फर्माबरदारी का बीज नहीं डालता और शबान में आंखों से पानी नहीं बहाता, वह माह रमज़ान में फसल कैसे काटेगा। रजब बदन को पाक करता है, शबान दिल को और माह रमज़ान रूह की पाकीज़गी का काम अंजाम देता है। रजब गुनाह से इस्तिग़फ़ार के लिए, शबान ऐब छुपाने के लिए और माह रमज़ान दिल रोशन करने के लिए है। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं, साल मुसलसल है, रजब उसके पत्ते निकलने का मौसम है, शबान फल बनने का और रमज़ान फल तोड़ने का ज़माना है। रजब मग़फ़िरत इलाही से मखसूस है, शबान सिफायत से और माह रमज़ान नेकियों में तरक्की देने के लिए खास है। रजब तौबा का, शबान मोहब्बत का और रमज़ान कुर्बत इलाही का महीना है। हज़रत अबू बकर बिराक अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, रजब की कैफियत हवा की सी है। शबान बादल से मुसाहिबत रखता है और माह रमज़ान बारिश की तरह है। तमाम महीनों में नेक अमल का 10 गुना सवाब है।
रजब में 70 गुना, शब्बान में 700 गुना और माह रमजान में 1000 गुना सवाब होता है। नदियों के सरदार हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तालिबीन में नकल फरमाते हैं कि रजब का महीना जुल्म छोड़ने के लिए, माह शब्बान अमाल देने के अहद के लिए और रमजान का महीना सदक व सफा के लिए। रजब इज्जत का महीना है, शब्बान खिदमत का और रमजान नेमत इलाही अज़्ज़ल का। रजब माह इबादत है, शब्बान दुनिया से कतर ताने के और बेनियाजी का और रमजान कसरत सवाब का महीना है। रजब ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला नेकियां दोचंद कर देता है। शबान के महीने में अल्लाह ताला बुराइयों को दूर कर देता है और रमजान अताए एजाज का महीना है। रजब नेकियों में सबसे आगे बढ़ जाने वाले का महीना है। शबान में अल्लाह नबी अख्तियार करने वालों का और रमजान गुनाहगारों की माफ़ी का महीना है। कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़ैल मुबारका से साबित होता है कि आप 15वें शबान की शब में कब्रिस्तान तशरीफ़ लाए ताकि आप मोमिनीन व मोमिनात और सदाए के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। कब्र परोसी करना। शब बरात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। औरतों को इजाज़त नहीं। कब्रों पर मोमबत्तियाँ और अगर बनाई नहीं जला सकते हैं। तिलावत वगैरह करना हो तो ज़रूर उजाला हासिल करने के लिए कब्र से हटकर मोमबत्ती जला सकते हैं। उसी तरह हाज़रीन को खुशबू पहुँचाने की नीयत से कब्र से हटकर अगरबत्तियाँ जलाना जायज़ है। मज़ारात औलियाए के पास चिराग जलाना जायज़ है। शबान की दुआ। तौरीत में मरकूम है कि जो शख्स शबानुल मुअज़्ज़म में उन कलामात का वजीफ़ा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वला नअबुदु इल्ला इय्याहु मुख़लिसीन लहु दीन वलौ करिहल काफ़िरून पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसका नामा ईमान में 1000 साल की इबादत दर्ज फरमाता है, 1000 बरस के गुनाह माफ़ फरमाता है और वह अपनी कब्र से इस हालत में बाहर आएगा कि उसका चेहरा 14वीं की चाँद की तरह मनोर होगा। निजा व अल्लाह ताला के यहाँ सदीक़ीन बेशुमार होगा। शब बरात की दुआएं। औज़ु बिर्रिदाका मिन सख्तिका व औज़ु बिऔफ़िका मिन इक़ाबिका व औज़ु बिका मिन्नका अंता कमा अमयता अली नफ्सिका। ऐ अल्लाह अज़्ज़ल, मैं तेरे अज़ाब से अमन में रहने के लिए तुझी से सवाल करता हूँ और तेरे अज़ाब से तेरी रहमत का तालिब हूँ। तूने आप अपनी सना की है और तू ही आप अपनी सना कर सकता है। अल्लाहुम्मा इल्लका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू बख्शने वाला है और बख्श को तू महबूब रखता है। मेरी खताएं माफ़ फरमा। हज़रत आरिफ अल्लाह अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ऐ खुदा, तू दरगुजर करने वाला है, तुझे अफ़ू महबूब है, मुझे माफ़ फरमा। ऐ खुदा, मैं तुझसे अफ़ू, आफ़ियत और दीन व दुनिया में दायमी माफ़ी का ख़वास्तार हूँ। शब बरात की फ़जीलत। माह शबान का तमाम महीना बरकतों और सआदतों का मजमुआ है, ख़ुसूसन उसकी 15वीं रात जिसको शब बरात और लैला मुबारक कहते हैं। बाकी शबान की रातें बल्कि तमाम साल की अक्सर रातों से अफजल है। खुद खालिक दो जहां इस रात की तारीफ अपने कुरान मजीद में इस तरह फरमाते हैं,
حمیم والکتاب المبین انا زلزلۃ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین فیہ یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مسلمین رحمۃ من ربک الہ هو السمیع العلیم۔ قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرسنا والے ہیں۔ اس میں ہاتھ دیا جاتا ہے ہر حکومت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ صدر لافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے، اور یہی تفسیر مفسرین کا مذہب ہے۔ اور اس مبارک رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس قدر اس کو ملے گا اور اتنا استعمال کرے گا۔ اسی طرح اجل بھی لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اتنی مدت تک زندہ رہے گا اور فلاں وقت میں مرے گا۔ اسی طرح جو کام آئندہ سال ہونے والا ہوتا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ گرجیکا اس رات میں نئی فرشتے تیار ہوتی ہے اور بارگاہ رب العزت میں پیش کی جاتی ہے۔ یوں تو ہر رات اور ہر دن اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، مگر بعض راتوں اور دنوں کو خصوصیت عطا فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَذَكِرَهُمْ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلائے دیجیے۔ خدا کے دن کون کون سے ہیں؟ یہ وہی مقدس دن اور مقدس راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص خاص نعمتوں کا ظہور ہوا اور اس کی شان و عظمت کے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوئے، جن میں اللہ عزوجل کے برگزیدہ بندے بڑے بڑے انعامات و عنایات سے سرفراز ہوئے۔ ان دنوں اور راتوں کو بارگاہ خدا بندی میں وہ عظمت و سرفرازی حاصل ہوئی کہ اپنی نسبت سے نوازا اور ایام اللہ کے لقب ممتاز فرما کر خاص اپنا دن فرمائے، چونکہ ان دنوں اور راتوں میں رحمت خدا بندی کے جلوے نمودار ہوتے ہیں اور خدا کی شان جمالی کی تجلیات بندوں پر جلوہ فلن ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دن اور راتیں توبہ و استغفار کا انمول وقت اور عقبہ کی کھیتی کا بہترین موسم، نیز تجارت آخرت کا خاص سیزن ہے۔ خصوصیت سے شب برات اور شب قدر کو ان امور کا جامع و مخزن ٹھہرایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عن حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قوموا لیلۃ النصف من شعبان فانہ لیلۃ المبارکۃ فان اللہ تعالی یقول فیہا هل من مستغفر فاغفر لہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخشش عطا کروں۔ وجہ تسمیہ،
इस रात को शब-ए बारात इसलिए कहते हैं कि इस रात में 2 बेजारियां हैं। बदबख्त लोग अल्लाह ताला से बेजार होते हैं और उसकी बारगाह से दूर हो जाते हैं, और औलियाए अल्लाह जिल्लत व गुमराही से दूर हो जाते हैं। शब-ए बारात इबादत की रात है। ये मुबारक रात सिर्फ इबादत की रात है। उसमें हमें दिन कुरान ख्वानी, नयात ख्वानी और नवाफिल में मशगूल रहना चाहिए। जितनी हिम्मत हो सके बढ़ चढ़ कर इबादत करनी चाहिए। सैयदना हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कालतल लैलतुन निस्फ़ी मिन शब्बाने क़ूमू लैलहा व शुमू अब्वामुहा। जब शब्बान की 15वीं रात हो तो इस रात में क़याम करो और उसके दिन में रोज़ा रखो। शब-ए बारात का खैर मुक़द्दम। इस रात की आमद से पहले तमाम मुसलमानों के लिए अफजल व मुस्तहब ये है कि एक दूसरे से अपना कसूर माफ़ कराए, और ख़ास तौर से माशियतकारों पर लाजिम है कि वह गुनाहों के कामों से बाज आ जाए जो लैलह मुबारक में भी उन्हें खुदाए पाक की रहमतों से दूर रखते हैं और उसकी बख्शिश के करीब नहीं होने देते। आने वाले सिफाहत में जिन नाफरमानों या मुजरिमों का जिक्र आएगा उनमें 3 तरह के लोग हैं। कुछ तो वह है जो सिर्फ हक अल्लाह में गिरफ्तार है, यानी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के हक को पामाल किया है, जैसे काफिर, मुशरिक, मुर्तद, काहीन, मजूर, गोया, आज़ा बचाने वाला और ज़मीन पर कपड़ा घसीट कर चलने वाला वगैरह। उनको हुक्म ये है कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर उसे छोड़ दें और फिर कभी उसके ना करने से बख्शता इरादा के साथ अल्लाह ताला की बरगाह सच्चे दिल से तौबा करें। गुनाह एलानिया हो तो तौबा भी एलानिया करें। दूसरे वह लोग हैं जो हक़ल अब्द में भी गिरफ्तार हैं कि उन्होंने अपने किसी काम या बात के जरिए किसी मुसलमान मर्द या औरत को तकलीफ पहुंचाई, उसका दिल दिखाया, जैसे वालिदैन के नाफरमानी लड़के या लड़कियां, शौहर की नाफरमान औरत, जनाकार ख्वाह मर्द या औरतें, जादू टोना के जरिए परेशान करने वाले पादशाह मर्द या औरत पर तहमत लगाने वाले, नाहिक गाली देने वाले और गिबत करने वाले वगैरह। उनको ये हुक्म है कि अपने कौल व फ़िल से बाज आकर तौबा करें और जिन्हें तकलीफ पहुंची है उनसे माफ़ी मांगे। हदीस में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों के 3 दफ्तर हैं। एक दफ्तर में से अल्लाह ताला कुछ न बख्शेगा और एक दफ्तर की अल्लाह ताला को कुछ परवाह नहीं, और एक दफ्तर में से अल्लाह ताला कुछ न छोड़ेगा। जिस दफ्तर से अल्लाह ताला कुछ न छोड़ेगा वह बंदों का आपस में एक दूसरे पर जुल्म है कि उसका बदला जरूर लिया जाएगा। कुछ लोग वह है जो बंदों के जानी या माली हक में जुल्म के मर्तकब हो, जैसे किसी मोहतरम जान को नाहिक कत्ल करने वाला, वाह हथियार से कत्ल किया हुआ या जादू टोना से, काहिन तो गोया बाजा बजाने वाला, चोर, सूद खोर, रुश्वत खोर, गासिब, जिस्म फरोशी, जानिया, दूसरों का माल नाहक हड़प करने वाला और फर्ज से सरफरारी के बावजूद अदा न करने वाला वगैरह। उनको हुक्म है कि अपने गुनाह को छोड़कर तौबा करें। जिसका माली हक आयदा होता है सो उसका माल उसके हवाले करें। औलियाए
के बाद माफ फरमा देता है, लेकिन बंदों के हक में बंदों के जुल्म व ज्यादती को उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक कि बंदा खुद माफ ना कर दे कि कोई सितमगर सैदा या शिकायत ना कर सके कि ए हाकिम हकीकी मुझे इंसाफ ना मिला। अगर चावा कादिर मुतलक जो कुछ करे सब उसका अदल है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।